इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को चुपचाप उठा लिया, कौन-कौन सी हाईटेक मशीनरी और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, कैसे कमांडो बिल्डिंग्स में घुसकर मिशन को अंजाम देते हैं और क्यों ये पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी बन गया। इसके अलावा हम जानेंगे कि वेनेजुएला के विशाल तेल, लिथियम और सोने के भंडार अमेरिका की नजर में क्यों हैं और इस ऑपरेशन ने वैश्विक राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा को कैसे हिला दिया। तो बने रहिए, क्योंकि आने वाले मिनटों में हम खोलेंगे ऑपरेशन वेनेजुएला के हर राज, हर तकनीक और हर रणनीति के पीछे का सच। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच हाल ही में हुए घटनाक्रम ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। जब 3 जनवरी को अमेरिका ने अचानक और तेजी से वेनेजुएला पर सैन्य आक्रमण किया और कुछ ही घंटों में इसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके राष्ट्रपति भवन से उठा लिया। इस घटना ने वैश्विक राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा बदल दी है। अमेरिकी अधिकारियों ने इस कार्रवाई का औपचारिक बहाना ये बताया कि वेनेजुएला से अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी, लेकिन वास्तविकता ये है कि अमेरिका में ड्रग्स का अधिकांश हिस्सा मेक्सिको के रास्ते आता है और वेनेजुएला का इसमें कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। इस बहाने के पीछे मुख्य उद्देश्य वेनेजुएला के विशाल प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार, लिथियम और सोने के खनिजों पर कब्जा करना था। इस ऑपरेशन की योजना वर्षों पहले से बनाई गई थी। लॉकडाउन के दौरान 2020 से अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने मादुरो के इर्द गिर्द चल रहे सुरक्षा नेटवर्क, उनके दैनिक रूटीन, सुरक्षा गार्डों की संख्या, इमरजेंसी एस्केप रूट्स, हेलीकॉप्टर लैंडिंग स्पॉट्स और राष्ट्रपति भवन की संरचना की बारीकियों का विश्लेषण किया और उन्होंने मादुरो के एक वरिष्ठ उपसेनापति को अमेरिकी एजेंसियों के साथ मिलाने में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। इस उपसेनापति को नया नाम, नई पहचान और अमेरिका में रहने की पेशकश की गई, जिससे उसने लगातार आंतरिक जानकारियां मुहैया कराईं, जैसे कि सुरक्षा गार्ड कब जागते हैं, रात में कौन सा रास्ता खाली रहता है और किस कमरे में राष्ट्रपति रहते हैं। इसी इंटेलिजेंस के आधार पर अमेरिकी कमांडो और विमानन दल ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें लगभग 150 जहाज और विमान शामिल थे। अलग अलग शहरों से उड़ान भरी गई और सभी को एक निश्चित समय पर वेनेजुएला पहुंचने का निर्देश दिया गया। इस आक्रमण की शुरुआत RQ सेंटेलियन ड्रोन से हुई, जो 500 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए पूरे क्षेत्र की उच्च रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने में सक्षम था। इसके बाद F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों ने वेनेजुएला के रडार को चकमा देकर प्रवेश किया। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक का उपयोग करते हुए ग्राउलर जहाज ने नकली सिग्नल भेजकर रडार को भ्रमित किया। वेनेजुएला की सेना ने रडार फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन यह अमेरिकी रणनीति का ही हिस्सा था, क्योंकि ग्राउलर जहाज में लगे सेंसर ने उच्च फ्रीक्वेंसी संकेतों का पता लगाकर AGM मिसाइलों को सक्रिय किया और वेनेजुएला के 12 रडारों को 9 सेकंड के भीतर निष्क्रिय कर दिया, जिसके कारण पूरे देश का एंटी एयर सिस्टम पूरी तरह अक्षम हो गया। इसके बाद B-52 और B-2 बमवर्षक विमानों ने कारपेट बमबारी करते हुए सैन्य प्रतिष्ठानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इसी बीच डेल्टा फोर्स के कमांडो नाइट स्टॉकर हेलीकॉप्टर से सबसे पहले अंदर प्रवेश कर गए। उनके पीछे सीहॉक और चिनूक हेलीकॉप्टरों ने अतिरिक्त सैनिक और कमांडो तैनात किए, जिससे भवनों और सुरक्षा स्थलों में मौजूद सभी सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों को नियंत्रित किया गया। इसके लिए कमांडो आधुनिक हथियारों और उपकरणों का उपयोग करते हुए थर्मल लेंस, ब्लू टॉर्च और वॉल पेनिट्रेटिंग रडार से ये पता लगाते रहे कि राष्ट्रपति किस कमरे में है और वहां प्रवेश कर सुरक्षित रूप से उन्हें उठाया गया। ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर ऑस्प्रे और पोसाइडन P-8 हवाई जहाज का उपयोग कर पनडुब्बियों और नौसैनिक खतरों को भी नियंत्रित किया। इसके साथ ही साइबर हमले के माध्यम से पूरे देश का पावर ग्रिड निष्क्रिय कर दिया गया, जिससे वेनेजुएला के सभी कंप्यूटर सिस्टम, सैटेलाइट और GPS ने काम करना बंद कर दिया। ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने हर दिशा से आक्रमण सुनिश्चित किया और वेनेजुएला के किसी भी पड़ोसी देश या अंतरराष्ट्रीय शक्ति से समर्थन आने का खतरा भी खत्म कर दिया। मादुरो को अमेरिकी कमांडो उठाकर USSAO जीमा जहाज पर लाए गए और वहां से प्यूर्टो रिको, फ्लोरिडा होते हुए न्यूयॉर्क में अमेरिकी हिरासत में रखा गया। इस पूरे ऑपरेशन ने यह दर्शाया कि अमेरिका ने आधुनिक हथियार, स्टेल्थ तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, ड्रोन, उन्नत कमांडो दल, साइबर हमले और हवाई, समुद्री तथा थल सेना का संयोजन करके एक देश के राष्ट्रपति को कब्जे में ले लिया। इस पूरी कार्रवाई के पीछे राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक हित थे, जिनमें वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा शामिल थी।